दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों भारतीय रेलवे जो है अब घबरा गया है, क्योंकि भारतीय रेलवे को अब लगने लगा है कि ये जो रेल यात्री हैं यह छोड़ेंगे नहीं, यह परेशान करके रख देंगे और हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए तो रेल मंत्री ने जो कह दिया कि 10,000 ट्रेनें जो है हम चला देंगे। अब दोस्तों 10,000 ट्रेनें चला तो देंगे, लेकिन 10,000 ट्रेनें चलेंगी कब, इस सवाल का जवाब जो है रेल मंत्री ने नहीं दिया। लेकिन रेल मंत्री ने यह जरूर कह दिया कि 2014 के पहले देश की स्थिति जो है बहुत ख़राब थी, यानी इतनी ट्रेनें जो हैं नहीं हैं जितनी ट्रेनें अब चल रही हैं। खासकर उन्होंने जो है राजधानी और दुरंतों को लेकर के जो है बात कही, और ख़ासकर जो इस समय स्पेशल ट्रेनें और तमाम एसी वाली ट्रेनें जो है नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद चली हैं, तो उसकी भी उन्होंने बातें की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यात्रा कर रहे हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि भारतीय रेलवे यह कहकर तो पल्ला झाड़ लिया कि हम 10,000 नॉन एसी की ट्रेन चला देंगे, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो वेटिंग टिकट के यात्री हैं उनको रियायत मिल पाएगी? यानी वेटिंग टिकट से जो यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, यह आप भी तय कर सकते हैं कि वेटिंग टिकट के तादाद में कितने लोग यात्रा करते हैं। क्योंकि हमको अगर कहीं ज़रूरत है और 2 से 4 दिन में 6 दिन में हमको जाने की ज़रूरत है, तो हमें टिकट मिलेगा, वेटिंग टिकट ही मिलेगा, और वेटिंग टिकट लेकर के ही हम यात्रा करेंगे, क्योंकि हमको कन्फर्म टिकट नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि वेटिंग टिकट हम रेलवे स्टेशन अगर नहीं पहुंच पाते थे तो मार्केट में, बाज़ार में, तमाम दुकानों में जो है ऑनलाइन किसी कंप्यूटर की दुकान में जा करके उसमें वेटिंग टिकट हम निकाल लेते थे। लेकिन अगर टिकट कन्फर्म नहीं होता था तो टिकट का पैसा जो है वह वापस भी हो जाता था। उसके बाद अगर कन्फर्म नहीं हुआ तो वह ऑनलाइन का जो पैसा है 2 से 4 दिन 6 दिन में जो है आपका वो पैसा वापस हो जाएगा। दूसरी व्यवस्था यह थी कि अगर हम रेलवे स्टेशन में गए, वहाँ से अगर हम टिकट लिए, कन्फर्म नहीं हुआ, वेटिंग टिकट लिए, आरएसी हुआ तो यात्रा कर लिए, अगर नहीं भी हुआ, अगर वेटिंग टिकट है, फिर भी हम स्लीपर के किसी कंपार्टमेंट में बैठ करके और टीटी को कुछ पैसे दे करके एडजस्टमेंट करके अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाया करते थे, यानी अपने मंजिल तक हम यात्रा कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों अब जो है तत्काल प्रभाव से रेलवे ने इस सिस्टम पर रोक लगा दी। रेलवे ने यह साफ तौर पे कहा कि अब आप वेटिंग टिकट लेकर के न तो आप चालू डिब्बे में न तो आप रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में यानी शयनयान में, और न आप एसी कंपार्टमेंट में अगर वेटिंग टिकट है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। क्योंकि रेलवे ने यह भी कहा कि अगर वेटिंग टिकट लेकर के आप यात्रा करेंगे तो हम जुर्माना सहित आपको ट्रेन से नीचे उतार देंगे। दोस्तों यह इसलिए हुआ, मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर वेटिंग टिकट बंद क्यों किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि वेटिंग टिकट इसलिए बंद किया गया कि जो लोग 1200 से 1500 2000 की यात्रा यानी जर्नी जो है ट्रेन से शयनयान या एसी में सोते हुए आ रहे हैं, और वेटिंग टिकट वाले जो है चूँकि ज़्यादा तादाद में उनकी श्रेणी होती है, तो वह चालू डिब्बे में तो घुसेंगे नहीं। अब वेटिंग टिकट का पैसा जो है वह स्लीपर के कन्फर्म जो यात्री जो यात्रा कर रहे हैं उतने के बराबर ही लगता है। तो जो वेटिंग टिकट लेता है वह जो है स्लीपर में घुस जाया करते थे, और स्लीपर में जब घुस जाया करते थे तो जो लोग स्लीपर में सो के आ रहे हैं, लेट के आ रहे हैं, उनको सीट नहीं मिलती थी, यानी उन्हें उठा के बैठा दिया जाता है, भैया थोड़ा सा हमको जगह दे दीजिए, बैठ जाएं। अब एक सीट पर 4 लोग बैठ गए तो जिसका कन्फर्म सीट वाला जो व्यक्ति पहले से आ रहा है वह भी बैठ गया, और पूरी यात्रा उसकी जो है डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद इस शिकायत को जो है लेकर के लोग तमाम रेलवे और तमाम जो है शिकायत करते रहे, लेकिन यह शिकायत की अति तब हो गई कि यानी लोग जो है सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चला दिए, यानी वेटिंग टिकट वाले जो है वो स्लीपर में घुस जाते हैं। स्लीपर में घुसने के बाद जो कन्फर्म टिकट में यात्रा कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती जो है उठा करके और ख़ुद यात्रा करने लगते हैं। ये तो हकीकत है कि वेटिंग टिकट की तादाद जो है ज़्यादा होती है लोगों की, और वह जो है जो कंपार्टमेंट होता है, डिब्बा होता है शयनयान, उसमें जो है जब घुस जाते हैं तो पूरा डिब्बा जो है भर जाता है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप कभी भी देखे होंगे ट्रेन के जो पैसेंजर कंपार्टमेंट यानी 2 ही डिब्बे होते हैं, जिसको चालू डिब्बा आप कहते हैं, अनारक्षित। तो अनारक्षित कंपार्टमेंट में जब आप घुसते होंगे, शायद है कि जितनी भीड़ आप देखते होंगे उससे कहीं ज़्यादा भीड़ आपको शयनयान यानी स्लीपर में मिला करता है। तो यह भीड़ देखते हुए रेलवे ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी। रेलवे ने कहा कि अगर इस तरीके से अगर वेटिंग टिकट वालों को रोक लगा दिया जाएगा तो यह भीड़ कम हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में अब आप जब स्लीपर या शयनयान को देखेंगे, हालांकि एसी में तो कोई चढ़ता नहीं था, क्योंकि एसी में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पेनल्टी होने के कारण लोग नहीं चढ़ते थे, स्लीपर में यात्रा करते थे। तो अब लोग जो है वह स्लीपर में भी घुसना बंद कर दिए, क्योंकि रेलवे का यह कहना था कि अगर आप पकड़े गए और जिस स्थान पे पकड़े गए
भले आप वेटिंग टिकट आप लेकर के यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने यह भी कहा है कि वेटिंग टिकट मतलब आपका जो वेटिंग टिकट है वह रद्दी के टोकरी में डालने वाला कागज़ है, यानी वेटिंग टिकट की कोई वैल्यू नहीं, भले आप कन्फर्म टिकट के बराबर पैसा दिए हैं। तो रेलवे यह भी कह रहा है कि वेटिंग टिकट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप वेटिंग टिकट ले करके और स्लीपर में शयनयान में अगर आप पकड़े जाते हैं रिजर्वेशन डिब्बे में, तो जहाँ से ट्रेन चली हुई है वहाँ से जुर्माना, जहाँ आप पकड़े जाएंगे वहाँ तक का जो है जुर्माना वसूला जाएगा। उसके बाद प्लस 440 रुपये और आपसे लिया जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेशन जो आगे आएगा वहाँ आपको उतार दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य आपका ये है कि आपका जो वेटिंग टिकट का किराया जो है वह गया, उसके बाद नया जो आप जुर्माना लगेगा वह आपको देना पड़ेगा, और फिर अगले स्टेशन पर आपको जो है उतार देना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रेलवे इस सख्त नियम के तहत जब से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, दर्जनों दर्जन यात्रियों को उतारना और दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दिया है, तब से जो जनरल कंपार्टमेंट है, तो जनरल कंपार्टमेंट में भीड़ ज़्यादा हो गई, क्योंकि रेलवे ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि अगर आप वेटिंग टिकट लिए हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि वह टिकट तब रद्दी का टुकड़ा नहीं होगा जब आप चालू डिब्बे में यात्रा करेंगे। अगर आपको ज़्यादा वो है तो आप चालू डिब्बे में यात्रा कर लीजिए। अब आप बताइए कि चालू डिब्बे में यात्रा करेगा कौन? यानी एक ट्रेन में 2 ही डिब्बे होते हैं, एक आगे एक पीछे, जिनमें मजदूर तबके के लोग घुसे होते हैं। अब ऑलरेडी उन डिब्बों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो उन डिब्बों के बाथरूम तक में लोग घुसे हुए हैं। अब अगर जिसको अगर 24 और 48 घंटे की जर्नी की यात्रा करनी है, उसको अगर लेटरिन अगर बाथरूम की स्थिति अगर बनी, तो उसके जो बाथरूम में भी जब लोग घुसे हैं तो वो क्या करेगा? उसकी तो मौत ही तय है। तो कहने का तात्पर्य इस तरीके से जो लोग यात्रा कर रहे हैं, और रेलवे ने भी जो कदम उठा लिए हैं, तो हालांकि जहां एक और जो है शयनयान कंपार्टमेंट में जो है जिसका जो है कन्फर्म टिकट है उनको एक तरफ मौज ही मौज है, वहीं दूसरी ओर जो है वेटिंग टिकट वालों को खतरे की घंटी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब वेटिंग टिकट ले करके कोई भी व्यक्ति अगर यात्रा करने की कोशिश करता है तो वह जो है अपनी जान खुद जोखिम में डाल रहा है। जान जोखिम का मतलब यह है कि भैया पैसा भी देना पड़ेगा और उसके बाद ट्रेन से आपको नीचे उतर भी जाना पड़ेगा, इज्जत अलग से होंगे, और कहीं जो है इसमें जेल भी लिखा हुआ है कि आपको जो है कारावास भी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अपना पैसा भी खर्च करो और उसके बाद जो है उस पैसे का जो है दुरुपयोग हो, कोई मतलब नहीं है कि क्यों हम ऐसा काम ही क्यों करें। इसलिए जो है कभी भी आप वेटिंग टिकट ले करके और कभी भी आप यात्रा करने की कोशिश न करें। लेकिन अब सवाल दोस्तों जो ये उठ रहा है कि रेलवे आखिर इसमें कर क्या रहा है? तो रेल मंत्री ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि 10,000 नॉन एसी ट्रेन चलाएंगे। अब 10,000 नॉन एसी ट्रेन कब चलाएंगे इसका भी उन्होंने कोई जो है जानकारी नहीं दी। रेलवे के सख्त रवैया के बाद मैं आपको बता दूं कि कोई भी अधिकारी या मंत्री आने को तैयार नहीं हुआ, कैमरे पर आने को यानी बोलने को, यानी ट्रेन यात्रियों को, रेल यात्रियों को यह बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि अब वेटिंग टिकट बंद करने की एवज में क्या इसके लिए रेलवे क्या उपाय कर रहा है, यानी कार्यवाही क्या कर रहा है, कितनी गाड़ियां बढ़ा रहा है, या स्लीपर कंपार्टमेंट कितने जोड़ रहा है, या जो है अनारक्षित डिब्बे कितने जोड़ रहा है। हालांकि यह हवा में कह दिया जाता है कि हम इतनी गाड़ियां चला देंगे, इतने जो है हम ट्रेन चला देंगे, 2 दर्जन ट्रेन चला देंगे, लेकिन आखिर इन ट्रेन चलेंगी कब लिखित में कोई देने को या बोलने को तैयार नहीं है। बस यह जरूर कह देंगे कि 2014 के पहले स्थिति ज़्यादा खतरनाक थी, ज़्यादा दिक्कत था। 2014 के बाद जो है स्थिति काफ़ी सुधरी हुई है। अब देखना ये है कि 2014 से लेकर के 2024 हो गए, 10 साल में रेलवे की कितनी स्थिति सुधरी हुई है। और ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर के अगर जिक्र किया जाए तो ट्रेन दुर्घटना भी जब हो जाती है तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य हमारा जो ये सिस्टम, भारतीय रेलवे का जो ये सिस्टम है, और खासकर रेल मंत्री माननीय प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और खुल करके बोलना चाहिए कि अगर नोटबंदी की तरह रेलवे में वेटिंग टिकट अचानक बंद कर दिया गया तो इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। क्योंकि नोटबंदी जब हुई थी उसके पहले अंदर जो है नोट छापने का कार्य चल रहा था, यानी सरकार सतर्क थी, सरकार जो है अपने कार्य में जुटी हुई थी। लेकिन इस रेलवे में जो वेटिंग टिकट बंद किया गया इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की। क्योंकि मैं आपको बार बार जैसा हर वीडियो में बताता हूं और ये आपको बताता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं भीड़ होती है तो वह आप समझ लीजिए कि वेटिंग टिकट वालों की भीड़ होती है। इसलिए कि वेटिंग टिकट वालों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करना होता है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि वेटिंग टिकट ले करके लोग अब यात्रा तो नहीं करेंगे, लेकिन रेलवे जो है वह वेटिंग टिकट बेचना बंद नहीं किया है। धुआंधार वह वेटिंग टिकट बेच रहा है और वेटिंग टिकट के शिकार जो है कहीं आप न हो जाएं। इसलिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल आप रखें।
या आप जो है वेटिंग टिकट लेकर के कभी भी यात्रा करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके वेटिंग टिकट के बारे में रेल मंत्री या कोई अधिकारी सामने आकर के बोलेगा, या अपनी राय आप मुझे ज़रूर रखें हमारे सामने। हमें कमेंट करके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।